यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के, उनको हम वेलकम कहेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो जाहिर है ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है ये किस तरह से रिएक्ट करता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, कितना ताकतवर है, कितना म्यूटेट हो चुका है ये? देखें ये जो ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट एक वेरिएंट्स आए हैं साउथ अफ्रीका से 24 नवंबर को और पूरी दुनिया में तकरीबन चल रहा है, तो इसमें 50 म्यूटेशंस हैं और उनमें से 30 म्यूटेशंस ऐसी हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो कांटे इस वायरस के ऊपर लगे होते हैं, जो उभरे होते हैं। और उसकी अहमियत यह है कि उन्हीं के ज़रिए ये वायरस जिस्म में एंटर होती है जब ये ACE2 रिसेप्टर को फेफड़ों में जाके अटैच होती है। तो दूसरा यह है कि वहीं पे दवायात सारी काम करती हैं जो हम कोरोना के इलाज के लिए यूज़ करते हैं और वैक्सीन भी वहीं काम करती हैं। इसलिए ख़दशा ये है कि खुदा न खास्ता हमारी जो वैक्सीन हैं वो इनअफेक्टिव ना हो जाएं और नंबर 2 हमें नए इलाज ढूंढने पड़े। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो इसका कोई एविडेंस नहीं है कि जी पहली वैक्सीन कितनी इफेक्टिव अभी इसके ख़िलाफ़ हैं, अभी तो इट इज़ टू अर्ली। मगर तमाम कंपनीज़ ने काम करना शुरू कर दिया है इस वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने पे जो 2 से 3 हफ्ते में मार्केट में आ जाएंगी। लेकिन हम ये कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमारी पुरानी वैक्सीन इफेक्टिव रहें और जो लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, जैसे अफ्रीका में अभी सिर्फ 7% को लगी है, पाकिस्तान में 50% के करीब लगी है, उनको पुरानी वैक्सीन फौरी तौर पे लगानी चाहिए ताकि इस जो वायरस है इसको रुखसत किया जा सके दुनिया से। अदरवाइज तो ये म्यूटेट इसने करना है और करती जाएगी और आगे मज़ीद इसकी बेइंतहा म्यूटेशंस आ सकती हैं। इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि इसको कंक्लूड करें हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को। 80% जब दुनिया के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो फिर ही इसको रुखसत किया जा सकता है ग्लोबल लेवल पे हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करके। लेकिन डॉक्टर साहब अभी जिस तरह आपने कहा कि ये जो वायरस है नया वेरिएंट, ये अब जो वैक्सीन लगी है उस पर इतना इफेक्टिव नहीं है। अब आपने कहा कि नया इस पर एडवांस जो है वो काम हो रहा है वैक्सीन पर, लेकिन उसमें आपने कहा 3 से 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सर कल डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि आग की तरह फैल रहा है, तो फिर आखिर क्या करें? पाकिस्तान में भी आज हमने देखा केसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर सद्देबाब क्या होगा इसका? देखिए जी, अल्लाह करे कि सद्देबाब आप कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि जब ये वुहान से वायरस शुरू हुई थी 2019 दिसंबर 11 दिसंबर को 2 साल होने वाले हैं, तो उस वक्त कोशिश की गई थी कि इसको वुहान तक ही महदूद रखा जाए, कर्फ्यू लगा दिया गया था। चाइना ने बहुत इफेक्टिवली काम किया, लेकिन वो पूरे चाइना में फैल गई थी और फिर कोशिश की गई थी कि चाइना से तमाम परवाज़ों को ख़त्म कर दिया गया था कि चाइना में ही रहे। लेकिन फिर हुआ ये कि तमाम मुल्कों में फैल गई, 129 से ज़्यादा ममालिक में इसको पैंडेमिक कह दिया गया। इसी तरह जो म्यूटेशंस आई, चाहे वो B117 UK वाली थी, चाहे डेल्टा था इंडिया से शुरू हुआ, चाहे आगे साउथ अफ्रीकन पहले भी ये वर्जन आ चुकी हैं, अल्फा बीटा गामा, उनको नहीं रोका जा सका। वो देखें, ये एक मेरा ख्याल है कि मुआवजा ही होगा कि हम ये इसको पाकिस्तान में आने से रोक दें। हमें ये भी नहीं मौजूद इस वक्त कोई एविडेंस कि ये पाकिस्तान में नहीं मौजूद, हो सकता है हो, हम कितने टेस्ट तो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे कि, और इस जो ये इसके टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक टेस्ट हैं कि जिसमें हम S जीन को ड्रॉप आउट समझते हैं कि S जीन इसमें नहीं है, उसमें डेल्टा में S जीन थी, तो इसलिए इसके टेस्ट भी जब होंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत मैं अभी तक ये टेस्टों में नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक दुनिया में ये फैल चुकी है। जो रिपोर्टिंग हो रही है, जैसे अभी रिसेंटली स्कॉटलैंड में 18 केसेस, तो डॉक्टर साहब पे टेस्टिंग बढ़ाई जाए, और क्या हमारे पास वो टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं जिसमें आपने F जीन का जिक्र किया कि वो हमें पता चल जाए कि ये वही वायरस है? देखें, हम इम्यूनोजेनिसिटी पे ही काम कर रहे हैं, डेफिनेटली है हमारे पास, लेकिन ये मैंने किया कि ये आम टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है जो हमारे में कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कई जगह पे है और हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैम्पलिंग हमें पॉपुलेशन बेस्ड करनी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा नहीं है। अच्छा। हमें करना ये चाहिए कि जो भी हम SOPs की बात मेरे ख्याल 2 साल से करते आए हैं कि पुरहजूम जगहों पे ना जाएं,
हजूम इकट्ठे ना हों, चाहे वो शादी के हों, चाहे ब्याह के हों, चाहे वो सियासी नेचर के हों, कल्चरल नेचर के हों, चाहे वो सिनेमा हाउसेज हों, इनको फौरी तौर पे हमें ममानत करनी चाहिए और हमें वापस जाना चाहिए कि आउटडोर शादियों पे वेल वेंटिलेटेड जगह पे अगर इकट्ठे होना है और 50 या 100 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे हों, जो करने वाली चीज़ है। और दूसरा ये है कि मास्क को ज़ीरो टॉलरेंस दोबारा की जाए और बहुत ज़रूरी है कि मास्क की इन्फोर्समेंट इंश्योर की जाए, हैंड हाइजीन इंश्योर की जाए। और उसके बाद बाकी तो लोगों ने अपना ख्याल खुद करना है कि अगर उनको अलामात हैं तो फौरी तौर पे टेस्ट कराएं, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो फौरी तौर पे अपने नौकरों चाकरों को सबको वैक्सीनेट कराएं ताकि अपना हिस्सा डालें इस वायरस को रुखसत करने से दुनिया में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।